जय श्री राम भाइयों। ईरान और इजराइल के चलते युद्ध के कारण भारत में बहुत सी चीज़ों की कमी आती नज़र आ रही है। एलपीजी गैस की सप्लाई हमारी जहाँ से आती थी उसमें 80 से 90% की सप्लाई में भाई रोक लग चुकी है, क्योंकि मान लो एलपीजी सिलेंडर जिस समुद्र के रास्ते आता है, उस समुद्र के रास्ते में अगर किसी ने भी हमला किया और वो हमारे शिप पर गिर गया तो कितने बमबारी होगी, क्योंकि जब सिलेंडर फटेंगे तो भाई इतने सिलेंडर एलपीजी जो आएगी उनमें तो भाई कितना बड़ा धमाका हो जाएगा समुद्र में। इसके कारण से और दूसरी चीज़ के ही कारण है, क्योंकि जिस शिप में जो सिलेंडर आते हैं भाई वो बहुत कीमत का आता है, और उस इतनी बड़ी कीमती जहाज में जब भी आप इतने प्रोडक्ट लाओगे तो भाई उसके चलते आपको दुगने से 5 गुना ज़्यादा जो पहले एक कंटेनर पर देना पड़ता था आपको 5,000 यानी 1.5 लाख, उसी का 5 लाख पर कंटेनर हो जाएगा सप्लाई देने में। इसलिए ये सब चीज़ों का कमत हो रही है, मतलब कमी आ रही है एलपीजी सिलेंडर की। आप देख लो कोटा में सबसे ज़्यादा मेस चलते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप मेस में लकड़ियों और जो हमारे भैंस के गोबर होते हैं उसके द्वारा उनके मेस में खाना बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, कमर्शियल स्ट्राइक ना हो, एलपीजी सिलेंडर की कमी आने के कारण बच्चों का खाना ना रुके। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं और भाई इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की हमको ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की ज़्यादा स्टोर करके रखनी चाहिए। मगर इंडिया में सिर्फ 22 दिन का स्टोरेज रहता है एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल गैस का। ये दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का वो होना चाहिए था स्टोरेज, मगर नहीं है इंडिया में, बहुत सी कमी है, ना ही इन पर कभी किसी ने काम किया है, और इसी के कारण ये सब हमको देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, लोग पैनिक हो चुके हैं। उन्होंने सुना है कि जब से डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो उन्होंने डीजल पेट्रोल ज़्यादा स्टोरेज कर लिया, और जब उनको पता चल गया एलपीजी भी ख़त्म होने वाली है तो पब्लिक ने एलपीजी का भी मतलब लोगों ने स्टोरेज कर लिया, जिससे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों पर, जो इसलिए एलपीजी ज़्यादा कमी आ रही है हमारे देश में। सबसे बड़े कारण यही है, दोनों जो एलपीजी के आने कारण आने का है। आपको विस्तार में समझना है तो मेरे वीडियो के नीचे एक पट्टी चल रही है, उसमें विस्तार सभी चीज़ें की घटना के बारे में लिखित में लिखा हुआ है, उसको पढ़ें ध्यान से, जिससे कि आपको पूरी घटना के बारे में समझ में आ जाएगा। जय श्री राम भाइयों, राधे राधे।